सवाल आपका था मुसलमानों के लिए किसने किया यूपी में। मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के साथ साथ इस देश के पिछड़े, अगड़े, अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज के लिए अगर किसी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई 1977 के दशक में डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने उठाई। और दलित बैकवर्ड एससी की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई पॉलिटिकल एकता की, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, कर्पूरी ठाकुर जी थे। इसी लखनऊ के रफ़ायात क्लब गवाह है कि पूरे देश में पहली बार अगर किसी ने इस देश के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई तो वो डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के नेतृत्व में उठाई गई। उसी को देखकर राम मनोहर लोहिया हो गए, उन्हीं के संगत में रहकर काशीराम अमर हो गए। लेकिन डॉक्टर फरीदी का नाम लेने वाला इस देश में कोई भी अपर कास्ट, पिछड़ा, अगड़ा मुसलमान कोई जानता ही नहीं डॉक्टर अब्दुल फरीदी को कि डॉक्टर अब्दुल फरीदी कौन थे। 10 साल की मेहनत में टीवी के हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, नवाब थे, लखनऊ का चिन्हट पूरा इलाका उनका था। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी इन मजलूम कौम के लिए आवाज़ उठाने के लिए? सब कुछ अपना त्याग करके इसी कौम के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और देश से जाने के बाद आज उनका कोई जानता ही नहीं। कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज भी आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत घूम रही हैं, उनसे भी पूछ लीजिए कि मुसलमानों को सबसे पहले क़यादत देने वाला कौन था। डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी को कोई नाम नहीं जानता। क्या मानते हैं, क्या ऐसा क्या हुआ? देखिए मुसलमान किसी को पहली बार ना नेता मानता, ना किसी को कोई मानता नहीं। और दबे कुचले जो मजलूम है, अगर उनके खिलाफ कोई एक आवाज़ उठा दी, कोई अच्छा काम कर दे, लोग उसको पूजनी बना देते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी मुसलमान होने का के साथ साथ की वजह से शायद उनको लोग नाम लेना नहीं, लेकिन आज हिंदुस्तान के बिहार से लेकर उत्तर हिंदी बेल्ट में मैं कहूँगा जितने भी नेता आप देख रहे हैं, चाहे आजम खां हो, चाहे जितने भी हैं, मैं जितने भी पुराने लीडर आज जितने भी पुराने लीडर मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में हैं, सब डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी का कैडर है, जिन्होंने इस देश में मुस्लिम लीडरशिप होने के बाद बैकवर्ड एसटी सबको मिला के लेके चलने वाले और इस देश के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता। जनता जब जयप्रकाश नारायण आंदोलन किए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस देश में के सत्ताधारी दल ने अब एक माहौल बना दिया था कि ये आरएसएस का है, आरएसएस इसमें संलिप्त है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी का एक नारा कि हम डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के मुहिम को समर्थन करते हैं। जयप्रकाश नारायण बनारस में थे, बनारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी का समर्थन का स्वागत करते हैं और उसने कहा कि मेरे आंदोलन को, अगर आंदोलन जो खड़ा हुआ वो डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की देन है, वरना आरएसएस का मुहिम करके उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया था मेरे आंदोलन को। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से कितने नेता पैदा हुए? सारे नेता आज के जो बड़े नेता, बड़ी पार्टियां हैं जी, कहीं न कहीं वो सारे नेता ही जी। मुझे इस बात का बहुत, काशीराम जी से एक बार हुआ, जब तक काशीराम बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी के हाथों में थी, तब तक मानवर काशीराम जी के जो पोस्टर बैनर हुआ करते थे उसमें डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी का फोटो हुआ करता था। तो फिर बीच में लास्ट टाइम डॉक्टर अब्दुल उनका फोटो हटा दिया गया। जब लोगों ने पूछा, कहा कि दिल्ली के जामा मस्जिद में चले जाओ, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी का फोटो लगा के अगर किसी से 5 आदमी से पूछ लो, 5 आदमी अगर डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी का नाम बता देगा तो मैं उस दिन से पोस्टर फिर से लगाना स्टार्ट कर दूंगा। यह है मुसलमान को, मुसलमान इस देश में मुसलमान को राजनीति है ही नहीं। हाँ, बीजेपी ने मुसलमानों की राजनीति स्टार्ट की है। मुसलमानों की जो असल राजनीति है वो बीजेपी ने स्टार्ट की, धर्म की राजनीति, वो मुसलमान उसको अलग थलग कर दिया गया। उसके बाद लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो पीडीए और ओबीसी का रिजर्वेशन की बात की, उनके आरक्षण की बात की, अब ये धर्म की जो राजनीति थी वो ख़त्म करके जब जातिवाद राजनीति जो पहले से चली आ रही थी उस पर जब केंद्रित किया राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, तब से ये बीजेपी बलबला गई। क्योंकि बीजेपी का आने का अहम जो वक्त, जो वोट बैंक है वो ओबीसी समाज का है। ओबीसी समाज बीजेपी का वोट बैंक परमानेंट वोट बैंक नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव की सत्ता में जातिवाद जो उनका दिखता था, उनकी बिरादरी का बढ़ावा जिस तरह मिलता था, आधा की तरफ जो झुकाव। देखिए समाजवादी पार्टी पहले ओबीसी को लीड करती थी पूरे प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव के आने के बाद वो एक कम्युनिटी को, अपनी बिरादरी यानी यादवों को लीड करने लगी। उसी तरह एसटी समाज में बहन जी जो हुआ करती थी वो पूरे एसटी समाज को लीड करती थी, लेकिन आते आते वो सिर्फ अपने समाज के को लीड कर रही, इसीलिए सारा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। क्योंकि बहन जी की जब सरकार आती है, एससी का जो कोटा होता है रिजर्वेशन का, एक जाति फ़ायदा उठाती है,
जब समाजवादी पार्टी का सरकार आती है, जो ओबीसी के रिजर्वेशन का है, वो एक बिरादरी उठाती है। जाहिर सी बात, हम आप अगर बराबरी में हैं, अगर आप ज़्यादा उठ गएंगे, ये इंसानी फितरत है कि हमको आपसे नफरत होने लगेगी। बीजेपी आने का असल यही वजह है, वरना बीजेपी का कोई आने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि वो जिस समाज के लिए राजनीति करती है, वो समाज के इतना वोट बैंक नहीं है कि वो उनको सत्ता में लाके फुल बहुमत के लाके बैठा दे। सवर्णों की पार्टी कही जाती है, सवर्णों की पार्टी कही जाती है। देश में जाति की राजनीति है, भाजपा सवर्णों की करती है, कांग्रेस भी वही करती थी। पहले कांग्रेस दलितों मुसलमानों को लेकर चलती थी, फिर ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ा दी। सबकी अपनी अपनी राजनीति है, कोई ये अछूत नहीं है, कोई ये ना कहे कि हम देश की राजनीति करते हैं।